ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। देखिए कार्यकर्ता भी किस तरह कतारों में खड़े हुए हैं। भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है लखनऊ मुख्यालय में। लखनऊ की जो बड़ी लड़ाई थी कि यहाँ के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान, एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने उस करिश्मा को दोहराया है और इसी वजह से बुलडोजर वाले बाबा के स्वागत करने के लिए आप देखिए किस तरह से कतारों में खड़े हुए हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। किसी को अनुमान भी नहीं था कि यूपी चुनाव में बुलडोजर अहम किरदार बनकर इस तरह से उभरेगा कि जश्न का वो हिस्सा बन जाएगा। जैसे जैसे चुनावी रैलियां वर्चुअल से फिजिकल हुई थी, हम सब ने देखा था बुलडोजर ने भी कैसे अपना रंग बदला और रंग बदलते हुए बुलडोजर के साथ मुख्यमंत्री जी भी बड़े खुश नजर आए और बुलडोजर वाले बाबा जीत गए हैं। आप देखिए जश्न का माहौल लखनऊ मुख्यालय। बीजेपी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक कमेंट और संजय जी आपके पास आते हुए, बीएसपी का ये जो एक सीट पर आती हुई उसका वोट प्रतिशत भी धड़ाम हो गया है, जबकि इसी बीएसपी ने 2019 में 10 सीटें सपा के साथ मिलकर हासिल की थी। क्या आपको लगता है कि बीएसपी का जो वोटर था वो बीजेपी की ओर ट्रांसफर कर गया है और इस वजह से बीजेपी के जो नाराज वोटर थे वो अगर समाजवादी पार्टी में उस तरह से गए भी है तो भी बहुत बड़ा फर्क इस पार्टी को पड़ा नहीं है वहां पर? बिल्कुल, अगर अनुमान के हिसाब से देखें चित्रा जी, तो मुझे लग रहा है बीएसपी के पास तकरीबन 14% वोट मिल रहे हैं और इस हिसाब से देखें अगर पिछले चुनावों की तुलना में तो बीएसपी ने बहुत बड़ा हिस्सा वोट का गंवाया है। बिल्कुल, इसमें दलित समुदाय के वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और ये दलित समुदाय के वोटर, चाहे वो आप जाटवों की बात करें, गैर जाटव दलित की बात करें, इनका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है और इसकी वजह बहुत साफ है। बीजेपी की सरकार ने जो अलग अलग स्कीम्स थे लाभकारी स्कीम्स जो ज़्यादातर गरीब मतदाताओं के लिए किए जाते हैं, दलित समुदाय के लोगों में बड़ी संख्या में लोग उस गरीब वर्ग से हैं जिन स्कीम्स का इनको फायदा हुआ। जी जी। इस वजह से दलितों का वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ता है। बीएसपी का जो आंकड़ा दिख रहा है उसके हिसाब से तो बीएसपी का एकदम सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ यकीनन अपने बाकी तीनों मेहमानों के पास में आऊंगी, लेकिन उसके पहले अभिषेक लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जश्न की तस्वीरें, मुख्यमंत्री का इंतजार कितनी देर में पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ? चित्रा देखिए, मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग से निकल चुके हैं। अब वो किसी भी पल पहुंचेंगे यहाँ पर, जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और आप पीछे जो मंच है, मंच को देखिए, तमाम लोग अब सिर्फ इस बात के इंतजार में है कि किस क्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। तो गाने भी रुके हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ के आने का इंतजार हो रहा है। 5 कालिदास मार्ग से काफिला चल निकला है बीजेपी दफ्तर के लिए। अपनी बात को आगे बढ़ाइए अभिषेक। बिल्कुल, और मुश्किल से कुछ मिनटों का ये वक्त है जब वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यानी कि एक तरफ जश्न है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का काफिला बढ़ चला है लखनऊ में बीजेपी दफ्तर की तरफ। यहाँ हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक जुटे हुए हैं और योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे। मंच पर जो इस वक्त की मौजूदगी है, सभी संगठन के लोग, कार्यकर्ता मौजूद हैं। जिस वक्त योगी आएंगे उस समय डिप्टी सीएम मौजूद होंगे और संगठन शिल्पी जी ने कहा जाता है सुनील बंसल और साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। कुल मिलाकर पूरा जो मंच सज चुका है। अब कुछ मिनटों में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। गाने बज रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर, मैं वही कह रहा था चित्रा, कि तमाम नजरें अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन अभी योगी आदित्यनाथ क्या कहेंगे इस पर नजर होगी। प्रधानमंत्री तो दिल्ली में बोलेंगे ही, लेकिन इस जीत पर, क्योंकि बुलडोजर बाबा की ये जीत कही जा रही है, अब नजरें इसी बात पर रहेंगी कि योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं से कहते क्या हैं। चित्रा, भाषण में बुलडोजर आएगा कि नहीं आएगा, अब सबकी निगाह इसी बात पर रहेगी, क्योंकि बुलडोजर को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जितने उत्साहित और जश्न में डूबे हुए हैं, यकीनन ये दूसरे दलों के लिए मुश्किलें भी पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी भी फंसी हुई हैं सिरातों को लेकर, या कुछ और भी सीटें हैं जहां पर बड़े नेताओं को लेकर अभी क्लैरिटी की स्थिति नहीं है। क्या ये बीजेपी के लिए एक चुनौती भी है अभिषेक? बिल्कुल, देखिए सिराथू की सीट अभी भी फंसी हुई है, बहुत क्लैरिटी नहीं है।
कुछ देर पहले तक जो खबर थी उसमें पहले था कि पल्लवी आगे चल रही हैं, फिर खबर आई कि वो आगे हो गए केशव मौर्य, लेकिन अभी भी बहुत क्लैरिटी नहीं है सिराथू को लेकर और ये माना जा रहा है कि अभी भी शायद केशव मौर्य अभी भी पीछे हैं और आखिरी उनका जो कुछ चरण बाकी है, 26 चरण की काउंटिंग हो चुकी है और 4 चरण की काउंटिंग बाकी है। ऐसी स्थिति में बड़ा ही क्लोज मुकाबला है। अब आखिर में कौन जीतता है इस पर तो सबकी नजर रहेगी, लेकिन सिराथू ने पार्टी की सांस जरूर अटका रखी है, क्योंकि अगर फंसती है केशव मौर्य की सीट तो सियासत में भी बहुत कुछ फंसेगा। अब देखना यह है कि क्या होता है, लेकिन चित्रा बहुत बड़े बड़े नाम ये चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंत्री हार चुके हैं और अब बिल्कुल नई तरह की बीजेपी भी दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि इस जीत के बाद बीजेपी के भीतर कितने बड़े बदलाव होते हैं, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल सभी कार्यकर्ता टकटकी लगाए सिर्फ इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला दफ्तर पहुंचता है, जहां पर मंच सज चुका है। गाड़ियां जा रही हैं कतारों में, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं। मुख्यमंत्री पांच कालिदास मार्ग से बिल्कुल पास में ही दफ्तर है, बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ बीजेपी के अंदर दाखिल होने में उनको मुश्किलें जरूर हो सकती हैं, क्योंकि खचाखच पूरा का पूरा हिस्सा भरा हुआ है। हाथों में मोबाइल है, इसके जरिए समझिए कि गेट पर सबकी निगाहें और मोबाइल कैमरे, ताकि जैसे ही मुख्यमंत्री पहुंचे वैसे ही उनको कैमरे में कैद कर लिया जाए। एक नई तरह की भाजपा उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। योगी के नेतृत्व में इस वक्त अभिषेक मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं बीजेपी दफ्तर में। मेरी आवाज अगर मिल रही है, योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन मुस्कुराते हुए हर तरफ पोज देते हुए, चारों तरफ किसी भी कैमरे को न निराश करना है और कार्यकर्ताओं में भी जोश भरना है। मुख्यमंत्री देखिए अपने कार्यकर्ताओं को देखकर किस कदर उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मुख्यालय। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं और यकीनन वहां सुरक्षा कर्मियों के लिए मुश्किलें, क्योंकि खचाखच